यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर में सभी राज्यों की राजधानी, उनका गठन, उन राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यों के राज्यपाल, साथ ही हम केंद्र शासित प्रदेशों के भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे जो भी अपडेट हुए उन सबको भी मैंने इसमें अपडेट किया है। तो सबसे पहले नाम आता है अरुणाचल प्रदेश का। अरुणाचल प्रदेश के गठन की अगर हम बात करें तो 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ है। इसके जो सीएम है उनका नाम है प्रेमा खांडू। केटी पटनायक यहाँ के राज्यपाल है और ईटानगर की अगर हम बात करें तो ये यहाँ की राजधानी है। तो ईटानगर यहाँ की राजधानी हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। उसके बाद में अगर हम बात करें ये है असम। असम की जो अगर हम गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को गठन हुआ है और हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के सीएम है। पहले ये कांग्रेस में थे, अब ये बीजेपी में और धमाकेदार भाषण ये देते। आपने इनके कई भाषण सुने होंगे। और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है और दिसपुर यहाँ की राजधानी है। तो अगर हम बात करें दिसपुर राजधानी है और असम की राजधानी दिसपुर, और लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो अभी चेंज हुए तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद में अगर हम बात करें त्रिपुरा के गठन की बात करें तो 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ है। डॉक्टर मनीष शाह यहाँ के सीएम है और नल्लू इंद्रसेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल है और अगरतला यहाँ की राजधानी है। नागालैंड की अगर हम बात करें तो 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड का गठन हुआ। नेप्यू रियो यहाँ के अभी सीएम है और ला गणेश यहाँ के राज्यपाल है और नागालैंड की जो राजधानी है वो है कोहिमा। उसके बाद मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर का जो गठन हुआ 21 जनवरी 1972 को हुआ है मणिपुर। उसके बाद में एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम थे। अभी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो अभी एन बीरेन सिंह यहाँ पर सीएम नहीं है और ये एन बीरेन सिंह का फोटो है, बट ये अभी करंट में यहाँ के सीएम नहीं है। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति शासन संविधान के आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। जब वहां का मुख्यमंत्री अपना पद का पालन सही ढंग से नहीं कर पाता है या असक्षम रहता है, उस कंडीशन में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है संविधान के आर्टिकल 356 के अनुसार। तो अभी यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और अभी यहाँ के जो राज्यपाल है उनका नाम है अजय कुमार भल्ला। राज्यपाल ही प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति शासन में, या राष्ट्रपति अपने हिसाब से किसी में भी काम करवा सकता है पर्टिकुलर राज्य का। अब राजधानी की अगर हम बात करें तो इम्फाल है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अजय कुमार भल्ला पहले गृह सचिव भी रह चुके और अभी ये राज्यपाल बना दिए गए। उसके बाद में अगर हम बात करें मिजोरम की तो मिजोरम का जो गठन हुआ है 20 फरवरी 1987 को गठन हुआ है। लालदू होमा यहाँ के सीएम है। उसके साथ ही वीके सिंह ये भी सेना प्रमुख रह चुके हैं। वीके सिंह अभी बीजेपी में केंद्रीय मंत्री भी थे वीके सिंह। तो ये वीके सिंह है, अभी राज्यपाल बनाए गए यहाँ पे और आइजोल यहाँ की राजधानी है। उसके बाद में अगर हम बात करें मेघालय की तो मेघालय का गठन भी 21 जनवरी 1972 को हुआ है और उसके बाद में कॉनराड संगमा इनका पूरा नाम है। तो कॉनराड संगमा यहाँ के सीएम है और सीएच विजय शंकर ये भी अभी चेंज हुए। तो सीएच विजय शंकर यहाँ पे राज्यपाल बने और शिलांग यहाँ की कैपिटल है। कैपिटल यहाँ की है शिलांग। उसके बाद में अगर हम बात करें 16 मई 1975 का गठन हुआ है सिक्किम का गठन हुआ है 16 मई 1975 को। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के सीएम है। इनकी पार्टी की नाम बात करें तो इनकी पार्टी का जो नाम है वो है एसकेएम, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। टोटल यहाँ पर 32 सीटें और 32 में से 30 प्लस सीटें इन्हीं के पास है और इनके विपक्ष में कोई भी नहीं है। तो आपको याद रखना एसकेएम पार्टी से आते, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा इसका फुल फॉर्म है और ओम प्रकाश माथुर अभी राज्यपाल है यहाँ के और गंगटोक यहाँ की राजधानी है। उसके बाद अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनका ये फोटो है ये अभी सीएम है और शिव प्रताप शुक्ल यहाँ के राज्यपाल है
यहाँ की जो राजधानी है वो है शिमला। उत्तराखंड की बात करें तो 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ है। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के सीएम है और जनरल गुरमीत सिंह यहाँ के राज्यपाल है। देहरादून यहाँ की राजधानी है। तो ये है सीएम पुष्कर सिंह धामी। यह भी आपको पता होगा कि यूसीसी इन्होंने लागू कर दिया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। उसके बाद ये बहुत सुर्खियों में रहे पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि देश का पहला राज्य है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है। उसके बाद में बात करें पंजाब की, तो पंजाब के जो सीएम है उनका नाम है भगवंत सिंह मान और 1 नवंबर 1966 को यहाँ पे गठन हुआ है पंजाब का। और उसके बाद भगवंत सिंह मान यहाँ के सीएम, गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल बना दिए गए। पहले यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित थे बहुत दिनों से, अब उनको रिप्लेस कर दिया गया गुलाब चंद कटारिया से। चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी और चंडीगढ़ के जो प्रशासक है वो भी गुलाब चंद कटारिया ही है। खास बात यह कि ये आम आदमी पार्टी से सीएम है भगवंत सिंह मान, और जो आम आदमी से एक और सीएम थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, उनको रेखा गुप्ता ने रिप्लेस कर दिया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार हार गई है चुनाव और दिल्ली में जो नई सरकार बनी है वो रेखा गुप्ता की बनी जो बीजेपी से। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का भी गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ है। तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ है, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़। चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और तीनों की कैपिटल भी है। चंडीगढ़ की कैपिटल भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की भी कैपिटल चंडीगढ़ है और आपके पंजाब की कैपिटल भी चंडीगढ़ है। 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है और नायब सिंह सैनी ये यहाँ के सीएम है। नायब सिंह सैनी, लग तो ये रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी, लेकिन जब रिजल्ट आया यहाँ के चुनाव का तो सीधे नायब सिंह सैनी सीएम बने और बीजेपी की सरकार बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर बनी। तो बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के राज्यपाल है। उसके बाद है चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का गठन 24 जनवरी 1950 को हुआ है। देश का सबसे बड़ा राज्य और इतना बड़ा राज्य कि इससे पूरे वर्ल्ड में भी 4 कंट्री समथिंग बड़े होंगे, बाकी के कंट्री भी हमारे उत्तर प्रदेश से छोटे। 24 जनवरी 1950 का इसका गठन हुआ है और योगी आदित्यनाथ यहाँ के सीएम है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की जो राज्यपाल है, पहले वो मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल रह चुकी है और उसके पहले वो गुजरात की सीएम भी रह चुकी है। लखनऊ यहाँ की राजधानी है। अभी यूपी में आपको पता ही होगा कि यूपी में अभी जो प्रयागराज है वहां पर कुंभ हुआ है, महाकुंभ, जो 154 सालों के बाद में ऐसा संयोग मिला था। तो उसके बाद उसी समय सीएम भी योगी आदित्यनाथ थे। तो इस वजह से आपको ये याद रखना, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। उसके बाद में हम बात करते हैं बिहार में। बिहार की अगर हम बात करें तो 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ। नीतीश कुमार यहाँ के सीएम है। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है जो जेडीयू पार्टी से आते हैं। जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड। जो लालू यादव की पार्टी है उसका नाम है आरजेडी और जेडीयू की सरकार है बीजेपी के साथ में अभी अलायंस के। तो बीजेपी प्लस जेडीयू की सरकार यहाँ पर है। एलजेपी है लोक जनशक्ति पार्टी जो चिराग पासवान की है। तो बीजेपी प्लस जेडीयू, तो ये जेडीयू से नीतीश कुमार। अभी बिहार में चुनाव भी देखना होगा कि वहां पे सरकार किसकी बनती है। अब देखेंगे आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है और पटना यहाँ की राजधानी है। उसके बाद हम बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड की अगर हम बात करें तो झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ है। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है। हेमंत सोरेन थोड़े दिन पहले जेल भी गए थे, लेकिन जेल से वापस आने के बाद फिर से वो मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन को वो मुख्यमंत्री बना के गए थे। चंपई सोरेन ने फिर बाद में बीजेपी ज्वाइन कर ली और हेमंत सोरेन ने कड़ी टक्कर देकर फिर से चुनाव जीता और फिर से मुख्यमंत्री बने। तो हेमंत सोरेन अभी हाल ही में मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से आते हैं और झारखंड के ये सीएम है। संतोष कुमार गंगवार यहाँ के राज्यपाल है। अगर यहाँ की राजधानी की बात करें तो वो है रांची। हमारे जो क्रिकेटर है महेंद्र सिंह धोनी वो भी रांची से आते हैं, आप याद रख सकते हैं। उसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के अगर गठन की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को पश्चिम बंगाल का गठन हुआ। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है।
तो ममता बनर्जी यहाँ पे मुख्यमंत्री, और एक मुख्यमंत्री और अभी हाल ही में देश में है जिनका नाम है रेखा गुप्ता, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है। उनके पहले आतिशी मरलेना थी, वो भी उस समय भी दो ही मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री भारत में थी, एक तो आतिशी थी, एक आपकी ममता बनर्जी थी। अब आतिशी को रिप्लेस कर दिया रेखा गुप्ता ने, जो दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। और देश में अभी मुख्यमंत्री में, महिला मुख्यमंत्री में देखें तो दो ही है, एक तो पश्चिम बंगाल से और एक आपके दिल्ली से। सीवी आनंद बोस यहाँ के राज्यपाल है और कोलकाता यहाँ की राजधानी है। उसके बाद में अगर हम बात करें ओडिशा, ओडिशा का गठन 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। मोहन चरण मांझी यहाँ के सीएम है। हरिबाबू कंभमपति यहाँ के राज्यपाल है। और उड़ीसा की राजधानी आपको पता ही होगा, भुवनेश्वर है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। बीजेपी ने अपने दम पर यहाँ पे सरकार बनाई है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके पहले वहां पे जो सरकार थी वो बीजू जनता दल की सरकार थी। नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री थे। उसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, 1 नवंबर 1956 को गठन हुआ। डॉक्टर मोहन यादव जो उज्जैन से आते हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री है। मंगूभाई छगन भाई पटेल यहाँ के राज्यपाल है। और भोपाल यहाँ की राजधानी है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। विष्णुदेव साय यहाँ के मुख्यमंत्री है। यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें तो रेमन डेका यहाँ के राज्यपाल है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। राजस्थान 30 मार्च 1949 को राजस्थान का गठन हुआ। भजन लाल शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री और हरिभाऊ किशन राव वागड़े, ये एक्चुअल में आते महाराष्ट्र से, पर अभी हाल ही में राज्यपाल कहाँ के, आपके राजस्थान के। कलराज मिश्र यहाँ के पहले राज्यपाल थे, उनको इन्होंने रिप्लेस किया है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। उसके बाद में अगर हम बात करें गुजरात की, तो गुजरात में फिर से चुनाव होने वाले। तो गुजरात की जो गठन की बात करें तो 1 मई 1960, महाराष्ट्र और गुजरात का गठन साथ ही में हुआ है। आपको याद होना चाहिए 1 मई 1960। जो गुजराती बोलते थे उनका गुजरात बनाया, जो मराठी बोलते थे उसको महाराष्ट्र बनाया। पहले दोनों का जब संयुक्त राज्य हुआ करता था उस समय से बॉम्बे कहा जाता था। तो बॉम्बे को 2 भागों में बांटा, महाराष्ट्र और गुजरात में। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है और आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। उसके बाद है महाराष्ट्र। तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का गठन हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने तीसरी बार यहाँ पर शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। और इसके पहले जो मुख्यमंत्री अभी हाल ही में थे उनका नाम है एकनाथ संभाजी शिंदे, वो शिवसेना से थे। और उनके पहले जो सीएम थे वो भी शिवसेना से थे, उद्धव ठाकरे थे। अब शिवसेना 2 भागों में बटी, उद्धव ठाकरे ग्रुप और एकनाथ संभाजी शिंदे ग्रुप। तो एकनाथ संभाजी शिंदे ग्रुप इसके पहले सीएम थे और अब जो बीजेपी से सीएम है देवेंद्र फडणवीस है। रमेश बैस की अगर हम बात करें तो सीपी राधाकृष्णन यहाँ पे चेंज हो गए। आपको पता होना चाहिए कि सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है। सीपी राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल है, ये आपको पता होना चाहिए। मुंबई यहाँ की राजधानी है। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक, 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ। सिद्धारमैया जी यहाँ के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से। और थावरचंद गहलोत जो मध्य प्रदेश से आते पर राज्यपाल है यहाँ पे कर्नाटक में। बेंगलुरु यहाँ की राजधानी है। उसके बाद है गोवा। 30 मई 1960 को गठन हुआ है गोवा का, ठीक है। और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री है और पीएस श्रीधरन पिल्लई यहाँ के राज्यपाल। गोवा की राजधानी पणजी। उसके बाद अगर हम बात करें केरल 1 नवंबर 1956 का गठन हुआ केरल का। और पिनराई विजयन यहाँ के सीएम है। राजेंद्र विश्वनाथ जो पहले बिहार में राज्यपाल थे उनको यहाँ भेजा गया और यहाँ के जो राज्यपाल थे आरिफ मोहम्मद खान, उनको बिहार भेजा गया है। तिरुवनंतपुरम यहाँ के राजधानी है। उसके बाद में अगर हम बात करें तमिलनाडु, तो तमिलनाडु का गठन हुआ है 26 जनवरी 1950 को। एम के स्टालिन यहाँ के सीएम है और आर एन
आर एन रवि यहाँ के राज्यपाल। और तमिलनाडु की राजधानी की बात करें तो चेन्नई, इसका पहले नाम था मद्रास, इस राज्य को मद्रास कहते थे। उसके बाद में अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, 1 अक्टूबर 1953 को इसका गठन हुआ और एन चंद्रबाबू नायडू यहाँ के सीएम है। एस अब्दुल नजीर यहाँ के राज्यपाल है। यहाँ की राजधानी है अमरावती। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी का नाम है टीडीएस, टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी, जिनके सपोर्ट से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। एक चंद्रबाबू नायडू और एक आपके नीतीश कुमार, दोनों की पार्टियों के समर्थन से बीजेपी सरकार में है। तो इनकी पार्टी का नाम है तेलुगु देशम पार्टी। यह है तेलंगाना। तेलंगाना की अगर हम बात करें तो 2 जून 2014 को गठन हुआ। रेवंता रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री और जिष्णु देव वर्मा यहाँ के राज्यपाल चुने गए और हैदराबाद यहाँ की राजधानी है। तेलंगाना से क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि अभी तेलंगाना में एक वन की कटाई हुई है जिसको लेकर वो सुर्खियों में बना हुआ है। उसके बाद हम बात करें जम्मू कश्मीर में, तो ये जो फोटो आपको दिखाई दे रहा है ये मनोज सिन्हा उपराज्यपाल का फोटो है। और अभी हाल ही में हुए चुनाव में सीएम बने उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला की बात करें नेशनल कांग्रेस पार्टी से आते हैं और कांग्रेस पार्टी के समर्थन से वो बने हैं सीएम उमर अब्दुल्ला। ये आपको पता होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला के वो लड़के हैं। और 31 अक्टूबर 2019 को आपके जम्मू कश्मीर का गठन हुआ है और अब जम्मू कश्मीर राज्य के बजाय इसको बना दिया गया केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित बनने के बाद में पहली बार जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव हुए विधानसभा के, जिसमें पहली बार में नेशनल कांग्रेस की सरकार है और उमर अब्दुल्ला यहाँ के पहले मुख्यमंत्री आप मान सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख का गठन भी 31 अक्टूबर 2019 को हुआ है। जम्मू कश्मीर से अलग करके जम्मू कश्मीर और आपके लद्दाख को दो को यूनियन टेरिटरी बनाया गया और 370 जो जम्मू कश्मीर में पहले लगी हुई थी उसको हटा दिया गया। बीडी मिश्रा यहाँ के राज्यपाल और लेह यहाँ की राजधानी है। उसके बाद में अगर हम बात करें दिल्ली के जो पूर्व सीएम है अरविंद केजरीवाल, उनका फोटो अभी मैंने रिप्लेस नहीं किया है। अभी यहाँ पर दिल्ली की नई सीएम बन चुकी है जिनका नाम है रेखा गुप्ता। विनय कुमार सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल है और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली। उसके बाद अगर हम बात करें चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो 1 नवंबर 1966 को इसका गठन हुआ है। गुलाबचंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल है। ये जो फोटो दिखाई दे रहा है आपको ये बनवारी लाल पुरोहित का है जो पहले यहाँ के राज्यपाल थे। और चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है और किसी भी यूनियन टेरिटरी में राज्यपाल नहीं होते, उपराज्यपाल या फिर प्रशासक होते। तो चंडीगढ़ के प्रशासक समझ लीजिएगा गुलाबचंद कटारिया जी। यह है दादरा नगर हवेली एवं दमन और दीव की। 26 जनवरी 2020 को इनको मर्ज कर दिया गया और यहाँ के जो प्रशासक है इनका नाम है प्रफुल्ल पटेल और राजधानी है दमन। लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि लक्षद्वीप में पिछले दिनों लक्षद्वीप और मालदीव दोनों पास में आते। प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए हुए थे तो लक्षद्वीप को लेकर और मालदीव दोनों पास में, तो मालदीव के कारण थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था भारत और मालदीव के बीच में, तो इस वजह से ये सुर्खियों में बना है। तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है। प्रफुल्ल पटेल यहाँ के प्रशासक है और कावारती यहाँ की राजधानी है। फिर आते हैं पुदुचेरी पे। तो पुदुचेरी के अगर हम बात करें तो 4 जिले पुदुचेरी के अंतर्गत आते हैं। एन रंगास्वामी यहाँ के सीएम है और कैलाश नाथ यहाँ के उपराज्यपाल है। पुदुचेरी की कैपिटल पुदुचेरी है। फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की बात करें 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ है। देवेंद्र कुमार जोशी, ये देवेंद्र कुमार जोशी का आपको फोटो दिखाई दे रहा है, ये यहाँ के उपराज्यपाल है और यहाँ की जो राजधानी पहले पोर्ट ब्लेयर थी अब इसका नाम बदलकर विजयपुरम कर दिया गया है। तो इसका जो नया नाम है वो है विजयपुरम।
इसका नाम बदल दिया गया है और विजयपुरम कर दिया गया है। उसके बाद में जितने भी राज्य थे तो सभी राज्य और उनकी राजधानियों के बारे में, राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्रियों के बारे में मैंने आपको बताया। अगर किसी टॉपिक को पढ़ना हो, स्पेशली मैथ्स और रीजनिंग को पढ़ना हो, तो आप मुझे कमेंट में करें, मैं अगला वीडियो उसी चैप्टर का बना दूंगा। धन्यवाद।